गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी किशोरी जी को श्रमित जान करके उस वट की छाया में, जहाँ पर कि प्रेमियों ने आसन बिछाया है और घड़े में जल भर करके ला करके रखा है, वहीं ठहर गए। सभी नर नारी बड़े आनंदित होकर के शोभा अवलोकन कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सीता जी के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। सभी लोग अपलक नयन होकर के श्री राम जी को दर्शन कर रहे हैं। केवल श्री राम जी ही नहीं, श्री लक्ष्मण जी भी, श्री सीता जी भी, इन तीनों को सब दर्शन कर रहे हैं। गांव की स्त्री जिनको यह जानने की बड़ी इच्छा हुई है कि ये कौन है, इनका परिचय क्या है, तो श्री सीता जी के पास गई हैं और बार बार उनके श्री चरण में वंदन प्रणाम करने लगी हैं। श्री किशोरी जी के रुख पा करके उनसे इस प्रकार से विनती करने लगी हैं कि हे राजकुमारी, हम आपसे विनती करती हैं। स्त्री का स्वभाव होता है कि बिना जाने मन नहीं मानता, इसलिए तीय स्वभाव, स्त्री स्वभाव से हम आपसे कुछ पूछना चाहती हैं, परंतु हमें डर लगता है, हमें डर लगता है। हे स्वामिनी, हमारी अभिनय को क्षमा कीजिएगा। हम गांव की रहने वाली गंवारी हैं, इसलिए बुरा मत मानिएगा। बिलगन मानव जानी कंवारी। ये दोनों जो राजकुमार हैं, जो सहज ही सुंदर हैं और हम सब ऐसा मानती हैं कि इन्हीं से नीलमणि और स्वर्ण ने कांति पाई है। इन्हते लही दूती मरकत सोने, ये जो सांवले हैं ना, इनसे नीलमणि ने कांति पाई है, और ये जो गोरे हैं इनसे सोने ने कांति पाई है। अर्थात नीलमणि और स्वर्ण इन दोनों के बिना सुंदरता रहित है, कांतिहीन है। इन दोनों के बिना उनमें कोई कांति नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुखमा ऐन, शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन।
श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुखमायन। श्यामल और गौर, सांवले और गोरे, ये दोनों वर माने श्रेष्ठ किशोर अवस्था के हैं। और बड़े सुंदर हैं। सुखमा आयन, सुखमा माने परम शोभा के, आयन माने स्थान है, परम शोभा के स्थान है। शरद सरवरी नाथ मुख, शरद ऋतु के पूर्णिमा की रात, सरवरी रात को कहते हैं, रात्रि को। तो कौन सी रात्रि? तो शरद पूर्णिमा की रात्रि के नाथ कौन है? कहा चंद्रमा। शरद पूर्णिमा की रात्रि के नाथ जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा के समान इनका मुख है। शरद सरवरी नाथ मुख, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनका मुख है। और शरद सरोरुह नयन, शरद ऋतु में खिले हुए सरोरुह माने कमल के समान इनके नेत्र हैं। बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। यद्यपि परिचय नहीं जानती हैं, फिर भी पूछने के क्रम में भी बड़े और छोटे का बोध स्पष्ट हो रहा है। श्यामल बड़े हैं और गोरे वे छोटे हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। तो जो सांवले हैं, जो गोरे हैं, ये दोनों किशोर अवस्था के हैं। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी सदैव किशोर अवस्था में ही रहते हैं। श्री राम जी का जब अवतरण होता है तो किशोर अवस्था में ही प्रकट होते हैं। और माता श्री कौशल्या जी के कहने पर छोटे से शिशु बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ करके किशोर अवस्था तक जा करके वहीं पर ठहर जाते हैं। आयु चाहे जितनी हो, लेकिन शरीर किशोर अवस्था में ही रहता है। सदैव श्री राम जी उसी रूप में रहते हैं। जैसे हम आप मनुष्यों के शरीर की जो एक लंबाई है, वह अपने स्थान पर जाकर के ठहर जाती है। फिर इसके बाद चाहे जितना वर्ष तक वो जिंदा रहे, उससे अधिक उसकी लंबाई नहीं हो सकती। मोटापा और दुबलापन होना एक अलग बात है, लेकिन लंबाई एक अपनी उसकी सीमा है। तो भगवान श्री राम सदैव किशोर अवस्था में रहते हैं। और किशोर अवस्था में रहने के कारण वैसे प्रसंगों में मोच का आगमन तो दर्शाया जाता है, लेकिन मोच होना, दाढ़ी होना, ये नहीं कहा जाता है कहीं। हल्की सी श्यामता मोच वाले स्थान पर दिखती है। ये गीतावली आदि रामायण में स्पष्ट वर्णन है। तो यद्यपि समय में श्री राम जी 27 वर्ष के हैं, लेकिन
इन गांव वासियों ने कहा कि श्यामल गौर किशोर वर ये श्रेष्ठ किशोर अवस्था में है, और उपासना के सभी ग्रंथों में हमारे श्री राम जी के लिए षोडश वर्ष के लिए ही होना कहा गया है, किशोर अवस्था के हैं ऐसा कहा गया है। सुखमा अयन, सुखमा अयन का मतलब परम शोभा के स्थान है। अंग अंग पर बारी हैं कोटि कोटि सतकाम, जहां जाई मन तहाई लो भाई, इतने सुंदर हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा विशेष रूप से स्वच्छ होता है, और इसका कारण यह है कि शरद ऋतु में आकाश न तो बादल से युक्त है और न धूली से और न ही कोहरा से। ठंडी में आकाश कोहरा से भरा रहता है, ग्रीष्म में धूल से भरा रहता है, बरसात में बादल से भरा रहता है, लेकिन शरद में आकाश साफ होता है। तो शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नयन, और कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। हे सुमुखी कहु, कोटि मनोज लजाव निहारे, तुम्हारे को आही। हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली, आप बताइए कि करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले तुम्हारे ये कौन लगते हैं? आपके किस रिश्ते में लगते हैं? कौन है? कोटि मनोज लजाव निहारे, श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। कोटि मनोज लजाव निहारे का मतलब ये हुआ कि जैसे एक कामदेव की जो शोभा है, वह शोभा दूनी तब हो जाएगी जब दूसरे कामदेव और वहाँ इकट्ठे आ जाएं, और तीसरे आ जाए तो तीन गुनी, और इसी प्रकार से कामदेव की संख्या बढ़ती जाएगी तो शोभा बढ़ती चली जाएगी। करोड़ों कामदेव एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के श्री राम जी के सामने यदि वे सुंदर बनना चाहें तो नहीं बन सकते, क्योंकि उनको लज्जित होना पड़ता है। कोटि मनोज लजाव निहारे, करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले हैं श्री राम जी। जैसे एक दीपक से उजाला हुआ, दो जलाइए और हुआ, तीसरा जलाइए और हुआ। दीपक की संख्या बढ़ाते जाइए तो प्रकाश बढ़ता जाता है, लेकिन चाहे करोड़ों दिया जला दीजिए, सूर्य के बराबरी तो नहीं कर सकते। वैसे चाहे करोड़ों कामदेव एकत्र हो जाएं, परंतु श्री राम जी की बराबरी तो नहीं कर सकते। हे सुमुखी, आपकी ये कौन है, यह बताइए। सुनी स्नेह माया मंजुल बानी,
सकुचि सिए मन मह मुस्कानी, सुने स्नेहमय मंजुल बानी। सकुचि सिए मन मह मुस्कानी, स्नेहमय मंजुल बानी सुनी, सिए सकुचि मनमहु मुस्कानी। इन गांव के स्त्रियों की स्नेह से भरी हुई वाणी सुन करके, इन गांव के स्त्रियों की स्नेह से भरी हुई सुंदर वाणी सुन करके श्री सीता जी मन ही मन मुस्कुराई और सकुचा गई। सकुचि सिए मन महु मुस्कानी, सकुचा करके मन ही मन मुस्कुराने लगी हैं। इनका प्रेम इतना है, इतना इनका भाव है कि परिचय जानना चाहती हैं, परंतु मैं अपने पति देव के सामने कैसे बोलूं, इसलिए तिन्हि बिलोकी बिलोकति धरनी, तिन्हि बिलोकी बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। तिन्हि बिलोकी बिलोकति धरनी, तिन्हि माने उन स्त्रियों को देख करके, उन स्त्रियों की ओर देख करके, धारणी बिलोकति माने भूमि को देखती है। तिन्हि बिलोकी धारणी बिलोकति, उन स्त्री की ओर देख करके और पृथ्वी की ओर देखती हैं। दोहों सकोच सकुचति बरबरनी, दोहों सकोच, दोहों सकोच माने दोनों प्रकार के संकोच से सकुचति बरबरनी, बरबरनी माने श्रेष्ठ वर्ण वाली, ऐसा अर्थ लोगों ने किया है। वह श्रेष्ठ वर्णन करने वाली, ये भी अर्थ किया गया है। दोनों प्रकार से, दोनों तरफ से सकुचा रही है, दोनों संकोच से सकुचा रही है। बरबरनी शब्द मानस में दो जगह है, गोस्वामी जी प्रयोग किए हैं। एक तो यहाँ है और अयोध्या कांड में ही एक जगह और आगे है। और ये दोनों जगह शब्द का प्रयोग जो है, एक जगह पुत्री के लिए, एक जगह माता के लिए है। माता श्री सुनैना जी के लिए आगे अयोध्या कांड में प्रयोग है, अगम सबहि बरनत बर बरनी, अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गम धरनी, भारत अमित महिमा सुनुरानी। तो बरबरनी शब्द वहाँ प्रयोग है और बरबरनी शब्द का यहाँ प्रयोग है श्री सीता जी के लिए। दोहु सकोच सकुचति बरबरनी, बरबरनी शब्द का अर्थ भारत सूत्र में इस प्रकार से किया गया है। बरबरनी शब्द का अर्थ भारत सूत्र में इस प्रकार से किया गया है, शीते सुखोषणा सर्वांगी, शीते सुखोषणा सर्वांगी, ग्रीष्मे च सुख शीतला,
शीते सुखोषणा सर्वांगी ग्रीष्मे च सुख शीतला भर्तुर्भृत्या तु या नारी सा भवेत वरवर्णनी। भर्तुर्भृत्या तु या नारी सा भवेत वरवर्णनी। शीते सुखोषणा सर्वांगी, शीतकाल में सुख दें और ग्रीष्म काल में भी सुख दें। श्यामा स्त्री का अर्थ कुछ इसी प्रकार से किया गया है। शीतकाले भवे दूषण मुष्ण काले च शीतलम, मतलब जिनके शरीर का स्वाभाविक रूप से तापमान शीतकाल में उष्ण हो और ग्रीष्म काल में शीतल हो। एक भरत सूत्र का जो श्लोक है और श्यामा स्त्री का जो अर्थ में श्लोक प्रयोग किया गया है, शीते सुखोषणा सर्वांगी ग्रीष्मे च सुख शीतला। और इसके बाद कहा है कि भर्तुर्भृत्या तु या नारी, पति के लिए सदैव सेवकिनी भाव से सेवा में रहती हो, उसी नारी को वरवर्णी कहा गया है। भर्तुर्भृत्या तु या नारी सा भवेत वरवर्णिनी, ये भरत सूत्र का श्लोक है। ये वरवर्णी का अर्थ है और श्यामा स्त्री का अर्थ जो है वह इस प्रकार से इस श्लोक में है, जैसे कि कुपोदकम बट छाया श्यामा स्त्री च चेष्टिका गृहम शीतकाले भवे दूषण मुष्ण काले च शीतलम, स्पष्ट लिखा हुआ है। तीनाई बिलोक बिलोकति धरणी दुह सकोच सकुचति बरबरणी। टीकाकारों ने कहा बरबरणी, बर माने श्रेष्ठ, बरणी माने रंग वाली, अथवा दूसरे अर्थ में लोगों ने कहा कि बरणी माने वर्णन करने वाली। परंतु भरत सूत्र से अर्थ इसका स्पष्ट ये हुआ कि शीतकाले च भवे दूषण मुष्ण काले च शीतलम, अर्थात शीते सुखोषणा सर्वांगी ग्रीष्मे च सुख शीतला, स्पष्ट है। जो पति को सदैव सुख प्रदान करें वो वरवर्णी। सीधे शब्दों में जो समझने में आसान हो कि पति को सदैव सुख प्रदान करें वो वरवर्णी। दुहु सकोच सकुचति, दुहु सकोच, ये दो संकोच कौन है? एक संकोच तो यह है कि पति के सामने में मैं कैसे कहूं कि ये मेरे पति हैं। एक भारतीय संस्कृति की जो एक मर्यादा है उसकी भी शिक्षा यहाँ पर है। आजकल की परिभाषा में यदि कोई स्त्री से पूछे कि ये आपके कौन है, तो इंग्लिश के शब्द का प्रयोग करके और इस प्रकार से कहना, वो ये भी नहीं कह सकती कि हमारे पति देव व मेरे स्वामी, वो हस्बैंड कह देती है। तो इस प्रकार से ये संस्कृति का उपहास जैसा लगता है, लेकिन भारतीय संस्कृति की मर्यादा इसमें है। अच्छा एक बात और, कुछ लोगों की मान्यता में यह है कि गांव की स्त्री में ज्यादा मर्यादा है और कुछ लोगों की मान्यता है कि शहर की स्त्री में ज्यादा मर्यादा है। मानस जी का जो यहाँ का प्रसंग है, इस प्रसंग से शिक्षा ये मिलती है कि शहर के स्त्री में ज्यादा मर्यादा थी, इसीलिए गांव की स्त्री ने कहा कि बिलग्न मानव जानी गंवारी।
बिलग न मानव जान गंवारी। तो और श्री सीता जी ने जिस तरीके से अपने पति का परिचय दिया है, इससे उन ग्रामीण स्त्रियों को शिक्षा मिली कि किस प्रकार से संस्कृति होनी चाहिए, किस प्रकार से मर्यादा होनी चाहिए, संस्कार कैसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मानस जी में सभी प्रसंगों में शिक्षा, गोस्वामी जी ने शिक्षा दी है, शिक्षा भरी है हर प्रसंग में, सभी वर्गों के लिए, सभी समाजों के लिए, सभी के लिए किसी न किसी प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी ने शिक्षा देने का प्रयास किया है, मानस जी के माध्यम से, श्री राम कथा के माध्यम से। और इसीलिए जीवन में श्रीमद् रामचरितमानस की बहुत उपयोगिता है, बहुत आवश्यकता है। और इसलिए हमेशा पाठ करना चाहिए, प्रसंगों का कुछ स्मरण रखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। दो संकोच, तो एक संकोच यह है कि पति के सामने में मैं कैसे कहूं ये मेरे पति हैं, इतना संकोच कि पति के सामने मैं कैसे कहूं कि मेरे स्वामी है, मेरे पतिदेव हैं। और दूसरा संकोच ये है कि इनका प्रेम जो इतना बढ़ा है, इनका प्रेम इतना है, यदि मैं कुछ न बोलूं तब भी अच्छा नहीं होगा। मतलब पति के परिचय देने में संकोच है, पति के सामने में। यदि पति देव पास में न होते, थोड़ा हट के होते, तो बड़ी आसानी से परिचय दे देते, पर साथ में बैठे हैं, पति देव साथ में बैठे हैं, बटकी छाया में युगल सरकार विराजित है, तो बड़ी समस्या है, कैसे परिचय दें। अच्छा, उठ के जाकर के परिचय दें तो ऐसा मौका नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब घेर करके वहीं पर खड़ी हैं और सामने पूछती जा रही हैं। तो ये भी एक मर्यादा, एक शिक्षा का सुंदर संकेत है, यहाँ पर वर्णन है। तो दूसरा संकोच है कि मैं इनके प्रेम को तोड़ूं कैसे, इनके मन को मैं कैसे तोड़ूं, अर्थात इनके मनोभाव को रखूं और पति का परिचय भी दूं। तो दुहु संकोच सकुचति बरबरनी, पति के सामने में भी मैं बोलूं और इनके प्रेम को भी रखूं, और इन दोनों को रखने में, दोनों को करने में दोनों तरफ का संकोच है। आखिर में गांव के स्त्रियों के प्रेम की जीत हुई। श्री किशोरी जी ने मन बना लिया कि हमें इनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। जैसे गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिरी अवनी बिलोकी। इस संकोच का सबसे बड़ा पहचान है, संकोच का सबसे बड़ा पहचान है कि आपकी ओर देख करके भूमि देखना, इसका मतलब बहुत सच्चा रहे हैं, बोलने बहुत सच्चा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिरी अवनी बिलोकी। श्री राम जी जो कहना चाहते हैं उसको कहने में उनको बड़ा संकोच है। तेनाही बिलोकी बिलोकते धरनी, धरनी की ओर देख रहे हैं क्योंकि धरनी इनकी माता है, माता जी की ओर देख रहे हैं। माँ मुझे क्या करना चाहिए, तो माँ कहती हैं मेरी ओर देखो और पति की ओर से पर्दा कर लो, उनको बता दो इशारे में। क्योंकि स्त्री जाति में यदि कोई दुविधा हो, कोई असमंजस हो, तो वह माँ की ओर देखती हैं, कन्या माँ को देखती हैं, तो माँ के पास वह युक्ति होती, युक्ति बता देती हैं।
तो मानो श्री सीता जी ने पृथ्वी की ओर देखा, माता की ओर देखा, तो माता जी ने इनको रास्ता दिखा दिया, किस प्रकार से आप परिचय दीजिए। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पेक बयनी। बाल मृग नयनी पिक बयनी, सकुचि सप्रेम मधुर वचन बोली। बाल मृग नयनी का अर्थ है बाल हिरण के समान जिनका नेत्र है। बाल हिरण, बच्चा हिरण का जो नेत्र है, उसी के नेत्र के समान श्री किशोरी जी का नेत्र है। हिरण का नेत्र बड़ा सुंदर होता है, उसमें भी बाल हिरण का नेत्र तो ज्यादा ही सुंदर होता है। बाल मृग नयनी, पिक बयनी माने कोयल के समान जिनकी वाणी है, कोयल के समान बोलती हैं, मधुर बोलती हैं, तो मधुर वचन से बोली। जो श्री सीता जी बाल मृग नयनी है, पिक बयनी है, सकुचा करके, सप्रेम माने प्रेम युक्त हो करके, संकोच और प्रेम दोनों इनके साथ है, मधुर माने मीठे वचन में बोली। सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाए, सहज माने स्वाभाविक रूप से सहज है, और स्वभाव माने स्वाभाविक है। सहज माने जहां पर कोई बनावटीपना न हो, कोई बनावटी न हो, सहज। और स्वभाव माने स्वाभाविक। सुभग माने सुंदर गोरे शरीर वाले हैं, इनका नाम लखन है। और ये मेरे लघु देवर, छोटे देवर जी हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, गौर शरीर बेस बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। जो सहज हैं, स्वाभाविक सुंदर हैं, सुभग माने सुंदर हैं, गोरे शरीर वाले हैं, इनका नाम लखन है। ये मेरे छोटे देवर जी हैं। तो देवर जी तो छोटे ही देवर होते हैं, बड़े देवर होते नहीं। यहाँ छोटे देवर कहने का मतलब क्या है? यदि ये कहे कि हमारे देवर एक और भी हैं जो बड़े हैं, ये छोटे देवर हैं, तो फिर छोटे कहने में भी समाधान नहीं होगा, क्योंकि छोटे तो शत्रुघ्न जी हैं। फिर तो कहती मझले देवर हैं हमारे, ये मेरे मझले देवर हैं। यहाँ पर लघु देवर कहने का अभिप्राय ये है कि मेरे स्वामी के छोटे भाई हैं, बस इतना ही कहना है। मेरे स्वामी के छोटे भाई हैं। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सबसे बढ़िया अर्थ और भाव यह है कि किशोरी जी का इनके प्रति बहुत वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव है। भले ही श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी बराबर आयु के हैं,
एक ही दिन में इन चारों भाइयों का जन्म हुआ है, एक ही दिन में चारों भाइयों का जन्म हुआ है। फिर भी श्री किशोरी जी का इनके प्रति इतना वात्सल्य है कि श्री किशोरी जी इनको बिल्कुल पुत्रवत मानती है। इसलिए कहा है लघु देवर, छोटा मेरा देवर है। तो लघु शब्द में वात्सल्य आलोकित हो रहा है, वात्सल्य प्रकट हो रहा है, वात्सल्य भाव झलक रहा है। देवर जी का परिचय हो गया तो इन गांव की स्त्रियों को समझ ही जाना चाहिए कि जब देवर जी हैं तो इनके स्वामी हैं। लेकिन नहीं, या वो बिना कहवाए मानेंगी नहीं। जैसे देवर जी का परिचय दिया तो कहा ये जो सामने है सो, इशारा किया। तब श्री किशोरी जी को लगा कि नहीं, इनको तो बताना ही पड़ेगा। तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, पियतन चितई भौह करे बाके। बहुरी बदन विधु अंचल ढाके, पियतन चितई भौह करे बाके। बहुरी माने फिर, बदन विधु माने चंद्रमुख, बदन माने मुख, विधु माने चंद्र। मुख चंद्र को अंचल ढाके माने आंचल से ढांक लिया। किशोरी जी ने आंचल से ढांक लिया। आंचल से ढांक लिया, श्री राम जी की ओर से पर्दा कर दिया, श्री राम जी की ओर से पर्दा कर दिया। और पियतन चितई भौह करे बाके। अच्छा, ये जो गांव की स्त्रियां हैं वो एक तरफ है, एक तरफ है। पुरुष वर्ग गांव के वो एक तरफ है। तो श्री किशोरी जी ने जो पर्दा किया है, मानो उस पर्दे में ये दिखाना चाहा है कि ये जो मेरी टेढ़ी भौहें करना और मेरी तिरछी आंखें करना, ये केवल मेरे पति के लिए ही है, औरों के लिए नहीं है, कोई और न देखे। इसीलिए श्री किशोरी जी ने पर्दा कर दिया है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाक। और एक शिष्टाचार, एक मर्यादा। वैसे कुछ लोग कहते हैं यदि जो पढ़े लिखे हैं वो शिष्टाचार को नहीं मानते हैं, मर्यादा को नहीं मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे को तो और मर्यादा को मानना चाहिए, शिष्टाचार को मानना चाहिए। कुछ लोग की ऐसी धारणा बन जाती है कि ये नए जमाने के हैं, पढ़ी लिखी हैं, ये पुरानी मर्यादा को लेकर क्यों चले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ी लिखी होने का मतलब यह है कि और मर्यादा को पालन करें। भाई पुरुष हो या स्त्री हो, पढ़ाया लिखा इसलिए जाता है कि आप समझदार बनिए। जब आप पढ़ लिख करके संस्कृति, मर्यादा को, परंपरा को मानेंगे नहीं तो आपका पढ़ना लिखना किसी काम का नहीं है। फिर इससे अच्छा तो मूर्ख रहते तभी ठीक है, अनपढ़ रहे तभी ठीक है। कम से कम अनपढ़ किसी कहा मान तो लें। अभी पढ़े लिखे तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, मानेंगे नहीं। भाई पढ़ने लिखने का मतलब है धर्मशास्त्र में जो लिखा है उसको मानना चाहिए, उनके लिए ही तो है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौहें करी बाकी। भौहें को बाकी माने टेढ़ी कर ली। और खंजन मंजू तेरे छे नयननी, निज पते कहे वो। शब्दों में नहीं, तिन्हि सिय सैनानी। बोला नहीं, सारे में बता दिया है। खंजन मंजू तिरछे नयननी, खंजन पक्षी के समान सुंदर जिनका नेत्र है,
उस नेत्र को तिरछे कर करके, कटाक्ष करके। मतलब खंजन पक्षी का नेत्र ही बड़ा सुंदर होता है, तो खंजन पक्षी के समान जिनका सुंदर नेत्र है, उस नेत्र को तिरछे करके, अर्थात हल्का सा नेत्र दबा करके, हल्का सा नेत्र दबा करके, पलक को दबा करके। आप कहेंगे नेत्र कैसे दबेगा? तो पलक को दबा करके, हल्का सा पलक दबा करके, और सीए तिन्हाई शयनन निजपति कहो। श्री सीता जी ने तिन्हाई माने उन्हें, शयनन माने इशारे से ये कह दिया कि, तो इतने मुझ समझ गए, मतलब उनकी ओर हाथ किया और अपनी ओर कहा बे, तो वो समझ गई। अब इससे अधिक भी अब ज्यादा कहना उचित नहीं लगा। मतलब इतनी शिष्टता, इतनी शिष्टता, इतनी मर्यादा। वस्तुतः श्री सीताराम जी का सब चरित्र लोक शिक्षात्मक है। ऐसा नहीं कि अब पत्नी कहे कि अब तो अपने ससुराल में भी नहीं है, घर में भी नहीं है, अब कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है, तो हम चाहे जैसे चाहे वैसे बोले, जैसे चाहे वैसे चले, वो नहीं होना चाहिए। पति के साथ बिल्कुल हम अब आज़ाद हो गई, स्वतंत्र हो गई, सिर पर आंचल की क्या आवश्यकता है, हमें इस प्रकार से कुछ और भी मर्यादा को पालन करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर एक शिक्षा की बात है। तो खंजन मंजु तिरिछे नयननी, निजपति कहो तिन्हि सिय शयननी। 4 तरीके से श्री सीता जी ने परिचय दिया है, 4 प्रकार से। पहला है मुस्कान, बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी, उसमें मुस्कुराया किशोरी जी ने। और दूसरा है मुख ढापन, माने आंचल से मुख को ढकना, दूसरा है मुख को ढकना। तीसरा है भौं का इशारा, भौं को टेढ़ा करना। और चौथा है नेत्र के शयन, नेत्र के इशारे, मतलब पुतली के इशारे, पुतली घुमा करके नेत्र को हल्का सा मतलब नेत्र के ऊपर के पलके को हल्का सा दबा करके, जिसको कनखियन कहते हैं, उससे इन्होंने परिचय दिया, बताया कनखियन। मानो श्री किशोरी जी ने इन गांव की महिलाओं से कहा कि मेरी तिरछी निगाहें पर मेरे स्वामी मेरे ऊपर बहुत समर्पित हैं, बहुत उनका प्रेम है, और ये मेरी तिरछी निगाहें केवल इनके लिए है और किसी के लिए नहीं है। और इसी तिरछी निगाह के कारण मेरे स्वामी कहीं और किसी की तरफ देखते नहीं हैं, वे भी केवल मेरी ओर ही देखते हैं, वे केवल मेरी ओर ही देखते हैं। और यह सत्य है कि श्री राम जी किसी और स्त्री की ओर देखते नहीं हैं। तो मानो श्री किशोरी जी ने कहा कि ये जो मेरी आंखों की जो एक भावनात्मक आकृति है, इसी आकृति से मेरे स्वामी मेरे अनुकूल रहते हैं सदैव। निज पति कहे तिन्हि सिय शयननी। अब भई मुदित सब ग्राम बधोटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। भई मुदित सब ग्राम बधोटी, ग्राम बधूटी सब मुदित भई। गांव की बधूटी माने स्त्रियां सब मुदित भई माने प्रसन्न हो गई। रंकन राय राशि जनु लोटे। जनु रंकन माने भिखारियों ने, कंगालों ने
राय राशि लूटी। राय राशि माने राज्य राशि को लूट लिया। गांव की स्त्रियों को बड़ा आनंद आया। क्यों? इसलिए कि देखो, शिक्षा लेनी चाहिए। अपने पति के बारे में किस प्रकार से परिचय देना चाहिए, पति से कितना संकोच करना चाहिए, पति से कितना प्रेम होना चाहिए, पति के प्रति क्या भाव होना चाहिए, पति के साथ में हो तब भी किस प्रकार से परिचय देना हो तो किस प्रकार से परिचय देना चाहिए, ये सब शिक्षा हमको मिल गई। अच्छा, इन स्त्रियों को ऐसा लगा कि जैसे इनको देखने के तरीका है, जैसे इनका प्रेम है, भाव है, यदि हमारे जीवन में ऐसा आ जाए तो हमारे पति भी इनके पति जैसे ही हमको प्रेम करेंगे। एक सबसे बड़ी शिक्षा मिली। इनके जैसा देखने का भाव और एक शिष्टाचार, एक मर्यादा, एक जो आदर्श है वो हमारे जीवन में आ जाए तो इनके पति जैसे इनसे प्रेम करते वैसे हमारे पति भी हमसे प्रेम करने लगेंगे। ये एक शिक्षा निकाली। इसलिए भाई मुदित सब ग्राम बधूटी। भाई स्त्री चाहती है कि हमारे पति हमसे बहुत प्रेम करें, तो बहुत प्रेम करे, इसके लिए भी कुछ उनमें भी गुण होना चाहिए। तो ये गुण मानो सीखने को मिल गया। भाई मुदित सब ग्राम बधूटी बहुत खुश हो गई। बहुत अच्छा। अब तक इन्होंने देखा है, अब तक इन गांव की स्त्रियों ने देखा है कि जब से बैठे हैं, जब से आए हैं, श्री राम जी जब कभी देखते हैं तो इन्हीं की ओर देखते हैं और कहीं देखते ही नहीं। और ऐसा नहीं कि इनका नेत्र चंचल हो, सब तरफ देखना शुरू करें, सो नहीं, सब तरफ नहीं देखते, केवल इन्हीं की ओर देखते हैं। और इनकी ओर देखते हैं तो हमको बड़े अच्छे लगते हैं। क्या जैसे ये अपनी धर्म पत्नी जी की ओर देख रहे हैं, वैसे हमारे पति भी हमारी ओर देखें, हमको प्रेम करें, हमें माने, ये चाहना होती है। तो इसके लिए एक सुंदर मंत्र मिला, एक शिक्षा मिली। इसलिए भाई मुदित सब ग्राम बधूटी और रंकन राय राशि जनु लूटी। अब तो बड़ा आनंद आ गया। मानो कंगालों ने राय राशि लूटी, मानो भिखारियों ने, कंगालों ने राज राशि को लूट लिया हो। भगवान श्री राम भद्र जी का सारा अंग चिन्मय है, सतचिद आनंदमय है, इसलिए बहुत आनंद आ गया। लही जनु रंकन सुरमणि ढेरी, रंकन राय राशि जनु लूटी। अति सप्रेम सिए पाए परी, बहुविधि देहि अशीष। सदा सुहागिनी होहु तुम, जब लगे महियहि शीस। जब लगे मही अहि शीस। अति सप्रेम, अतिशय सप्रेम माने प्रेम के साथ सिए पाए परी, श्री सीता जी के चरण में पढ़ करके, श्री सीता जी के चरण में वंदन करके, बहुविधि देहि आशीष। बहुविधि माने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देने लगी। सदा सुहागिनी होहु तुम, सदा सुहागिन होहु तुम। आशीर्वाद क्या दे रही हैं? सदा माने हमेशा के लिए आप सुहागिन बन जाओ, सदा सुहागिन हो तुम। कब तक? कहा जब लगे मही अहि शीस। जब लगे माने जब तक, मही माने पृथ्वी, अहि माने शेष जी के सिर पर रहती हो। जब तक पृथ्वी रहती हो शेष जी के सिर पर, तब तक आपका सुहाग बना रहे।
किशोरी जी ने इनका अपना परिचय दिया है, इनसे कुछ बातें की हैं, इसलिए सब बहुत कृतकृत्य हो गई हैं। कह रही हैं मोपहि होई न प्रत्युपकारा, बंदव तब पद बारहि बारा। अच्छा, कोई बड़े लोग, बड़े महापुरुष, कोई बड़े महापुरुष, कोई बड़े पदाधिकारी, बड़े महापुरुष कोई आ जाए और कोई बड़े सुंदर भी हो, बड़े सुंदर भी हो, बड़े महापुरुष भी हो, तो उनसे बोलने की सबकी इच्छा होती है। और जो बेचारे छोटे हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, वे सोचते हैं हमारे भाग्य कहाँ है जो हमसे बोलेंगे। और यदि वे प्रयास करते हैं और यदि उनसे दो शब्द बोल दें तो फिर तो उनके लिए कहना ही क्या है। तो गांव के स्त्रियों को इतना आनंद आ गया है कि आपने मेरा मान रख लिया, मेरा दुलार रख लिया, अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविध देहि आशीष, बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे रही है। और आशीर्वाद का सार भाग यही है कि आपका सुहाग सदा बना रहे। स्त्री के लिए इससे बड़ा और आशीर्वाद नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि सदा सुहागिन हो, तुम सुहागिन रहो। सुहागिन का मतलब आपका पति चिरंजीवी हो, आपके पति हमेशा चिरंजीवी रहें, ये सुहागिन का मतलब है। तो कब तक, समय भी निर्धारित कर दिया, कहा जब तक पृथ्वी शेष जी के सिर पर रहे। तो पृथ्वी तो हमेशा शेष जी के सिर पर रहती है, तो कहा हमेशा आपका सुहाग बना रहे, सिया रानी क्या चल सुहाग रहे। तो श्री किशोरी जी का सुहाग सदा बना रहे, सबकी कामना है और सदा हमेशा बना ही रहता है। गिरा रथ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न। अच्छा, मान लो स्त्री सुहागिन तो है, स्त्री सुहागिन तो है, लेकिन उनके पति उनसे प्रेम कम करते हो, प्रेम ना करते हो, तो फिर तो उनको सुहागिन रहने से भी कोई बहुत ज्यादा सुख नहीं है। तो इन्होंने फिर से आशीर्वाद में थोड़ा संशोधन किया। क्या कहा? पार्वती सम पति प्रिय हो, पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी नहम पर छा रवे छो, देवी न हम पर छा रवे छो। देवियों में भी और किसी का नाम नहीं लिया, किनका नाम लिया? पार्वती। पार्वती सम पति प्रिय हो, श्री पार्वती जी के समान पति प्रिया बन जाइए आप। और हे देवी हम पर छोहु ना छाड़वी, हे देवी हम पर छोह माने स्नेह, ममता, प्रेम, कृपा नहीं छोड़िएगा, हम पर छोह बनाए रखिएगा, कृपा बनाए रखिएगा, स्नेह बनाए रखिएगा। पार्वती सम पति प्रिय हो। आज भी नारी जाति को आशीर्वाद में श्री पार्वती जी का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि नारी जाति में सबसे अधिक पति प्रिया यदि कोई है तो वह है श्री पार्वती जी। और भी तो पति प्रिया है, कहाँ है, लेकिन श्री पार्वती जी से कम ही है कोई। कहिए कैसे? कहा भगवान शिव ने उनको आधे अंग में बांस दिया और नारी केवल अर्धांगिनी कहलाती हैं, वामांगी कहलाती हैं, परंतु श्री पार्वती जी ने अपने जीवन में उस शब्द को क्रियान्वित पाया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, शिव जी अविनाशी हैं, तो हर से हेतु हेरी हर ही को, किए भूषण तिये भूषण ती को।
और ये कब हुआ? गोस्वामी जी ने इसका भी स्पष्टीकरण किया कि सहस नाम सम सुनि शिव बानी, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेहि पिए संग भवानी, हर से हेतु हेरी हर ही को, और किए भूषण तिये भूषण ती को। श्री पार्वती जी ने बहुत श्रम किया, तपस्या किया, वैष्णवी दीक्षा ली, खूब मंत्र का जाप भी किया, स्तोत्र का पाठ भी किया, लेकिन सबका फल कब मिला? जब पति के वचन पर विश्वास कर लिया, भगवान शिव परम प्रसन्न हो गए। घटना आपको विदित है कि श्री भगवती पार्वती जी वैष्णवी दीक्षा लेकर के नियम करती हैं। नियम यानी कुछ मंत्र का पाठ, कुछ स्तोत्र का पाठ आदि सब करती हैं। तो भोजन प्रसाद आदि तैयार करके फिर नियम करती हैं। भगवान शिव को यदि भूख लगी हो तो वो अपना पा सकते हैं, फिर बाद में आप प्रसाद पाती हैं। नियम के बहुत पक्की। एक दिन भगवान शिव का बड़ा प्रेम उमड़ा। भगवान शिव ने कहा, देवी मेरी इच्छा है कि 7 भोजन करो आप। तो श्री पार्वती जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, स्वामी चाहती तो मैं भी हूं, लेकिन अभी मेरा कुछ नियम बाकी है। कहा, क्या नियम बाकी है? मंत्र जप लिया? कहा, हाँ जप लिया। कहा, स्वामी विष्णु सहस्त्र नाम पाठ बाकी है। कहा, ऐसा कहा? तो भगवान शिव ने प्रेम में भर कर कहा, देवी मेरे कहने से राम का नाम लिया और साथ बैठ के भोजन करने लगे। तो भगवान शिव बड़े खुश हो गए कि वाह, इसके पूर्व भी हमारे साथ इनका विवाह हुआ था, तब ये सती तन में थी। तो पहले ये बहुत होशियार बनती थी, बात ही नहीं मानती थी, लेकिन अब की बार इनका इतना प्रेम मेरे प्रति हो गया कि मैं जो कहूँ तुरंत मान जाती हैं। और तुरंत मान जाती हैं इस बात को लेकर के, और उसमें खास करके भक्ति संदर्भ में। देखो देखो, भगति पक्ष हठ नहीं सटता। तो भक्ति पक्ष में तुरंत बात मान जाती उपासना में कि देखो मेरे स्वामी कह रहे हैं, मेरे आराध्य कह रहे हैं, मेरे पति कह रहे हैं, मेरे भगवान कह रहे हैं, तुरंत मान लेती हैं। तो भगवान शिव परम प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने कहा, देवी आज तक तुम्हारे मन में इस बात को लेकर के क्लेश था, कष्ट था कि आप अविनाशी बने रहते हो, हमारा मरण जन्म मरण हो जाता है। और अमरत्व पाने के लिए आपने अमर कथा भी सुनी, वो भी सफल नहीं हो पाई। अमर कथा आपने सुना और अमर कोई और हो गए। तो अविनाशिनी होने के लिए, अमरत्व को पाने के लिए आपने कथा भी सुनी, बहुत प्रयास किया, लेकिन आपको फल मिला नहीं। लेकिन आज मैं इतना प्रसन्न हूं कि आज मैं तुम्हें अविनाशिनी बनाई देता हूं। और यूं कह करके भगवान शिव ने अपने आधे अंग में उनको समाहित कर दिया। अब आधे में नारी, आधे में पुरुष, अर्धनारीश्वर भगवान बन गए। बोले बाबा। कहा, अब जब आधे आधे में हो गए तो अब हम दोनों में से किसी को अलग कोई नहीं कर सकता। अब हम दोनों में से कोई अलग हो नहीं सकते, और अलग भी नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि अब हमेशा साथ रहेंगे। अविनाशी आप भी रहोगी, हम भी रहेंगे अविनाशी। तो इसी बात को लेकर के लोक प्रसिद्धि है कि लोक में आज भी यदि आशीर्वाद दिया जाता है तो पार्वती संपत्ति प्रिय हो, ये आशीर्वाद दिया जाता है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी, पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। तो पार्वती संपत्ति प्रिय हो। अच्छा एक बात और, भले गांव की स्त्री है, गांव की महिला है, लेकिन इतनी बात इनको भी मालूम है कि नारी जाति में सबसे अधिक पति प्रिया कोई है तो वह है देवी पार्वती। इसलिए इन सब ने बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री सीता जी से कहा, पार्वती संपत्ति प्रिय हो। और जहां तक श्री सीता जी की बात रही तो हम आप इस बात को अच्छी तरह से जानते मानते हैं कि दोनों तत्व एक ही हैं।
तो जैसे भगवान शिव अर्धनारीश्वर हो गए, आधे आधे में हैं दोनों, और यहाँ तो बिल्कुल तत्व एक ही हैं, वहाँ भी तत्व एक ही हो गए। तो गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा को अर्थ कहिए, अर्थ को गिरा कहिए, जल को बीची कहिए, बीची को जल कहिए। वैसे सीता जी को राम कहिए, राम जी को सीता जी कहिए, राधा जी को कृष्ण जी कह लीजिए, कृष्ण जी को राधा जी कह लीजिए। तो बातें कही है, एक अभिन्न तत्व वाली बात आ गई। तो पार्वती संपत्ति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ बिछोहु। बहुत आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद के साथ साथ एक कामना भी है कि हमको याद रखिएगा, आप भुलाइएगा नहीं। श्री सीता जी ने कहा नहीं नहीं, आपको हम कैसे भुलाएंगे, आपने इतना सुंदर जल पिलाया, बैठाया, और इस प्रकार से आप लोगों ने प्रेम दिया, अब हम आपको तो नहीं भूल सकती। कहा ये बढ़िया बात है। एक प्रार्थना और करूं, कहा हाँ, का पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, जो ये ही मारग फिर ये बहोरी, पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी। पुनि पुनि कर जोरी विनय करिए। पुनि पुनि माने बार बार, कर जोरी माने हाथ जोड़ करके हम आपसे विनती करते हैं, जो यदि यही मार्ग, इसी रास्ते से, बहुरी माने फिर से, फिरिए माने लौटिएगा, इसी रास्ते से फिर से लौटिएगा, तो दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिए सब प्रेम पियासी। दर्शन देव जानी निज दासी, दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिए सब प्रेम पियासी। निज दासी जानी दर्शन देव, अपनी दासी जान करके हमें दर्शन दीजिएगा। लखी सिए सब प्रेम पियासी। लखी सिए, श्री सीता जी ने लखी माने लख लिया कि सब प्रेम पियासी, सब के सब प्रेम पियासी हैं, इन सबको प्रेम चाहिए। देखो भाई, गांव देहात के लोग भी बड़े लोगों से प्रेम चाहते हैं। आप प्रेम देकर देखिए तो आपके ऊपर न्यौछावर कर देंगे, उन्हें प्रेम चाहिए। अच्छा, इन गांव की स्त्रियों ने एक जो कहा है पार्वती संपत्ति प्रिय होहु, इसमें एक अर्थ और स्मरण में आ रहा है। एक अर्थ यह है कि इन गांव की स्त्रियों ने कहा, जैसे भोले बाबा, जैसे भोले बाबा उदासीन वेश में रहते हुए भी, उदासीन वेश में रहते हुए भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, वैसे ही आपके स्वामी बलकलधारी तपस्वी जटाजूटधारी वेश में रहने पर भी आपसे बहुत प्रेम करें। इसलिए कहा पार्वती संपत्ति प्रिय हो। श्री राम जी तो सब कुछ त्याग दिए हैं, तापस वेश विषय के उदासी, लेकिन आपके प्रति वो बातें न लागू हो जो तापस वेश विषय के उदासी, आपके प्रति विशेष अनुराग रहे। और इन्होंने जो कहा कि दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिए सब प्रेम पियासी, तो मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदनी कौमुदी पोषी। मधुर वचन कही कही परितोषी,
मधुर माने मीठे वचन कह कह करके श्री किशोरी जी ने सबको परितोष किया है, संतुष्ट किया है। जनु कुमुदनी कौमुदी पोखी, जनु माने मानो, कुमुदनी को कौमुदी ने पोखी माने पोषण किया है। कुमुदनी पुष्प को कौमुदी माने चांदनी ने उनको पोषण किया है, पालन किया है। इस प्रकार से आपस में बहुत स्नेह गोस्वामी जी यहाँ दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। जैसे ग्राम की महिलाओं का प्रेम, वैसे किशोरी जी का प्रेम। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण